वीडियो बनाने चली गई और देखा तो बैटरी कम है। मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने मोबाइल ले लिया। पकाती हूँ क्या ज़्यादा भी कमेंट कर लेना अगर कोई मुझे देख रहा है तो। एक्चुअली अच्छा थॉट आया था, मुझे कुछ तो आज मिल गया था, इसलिए मैंने सोचा मतलब अभी जस्ट नींद से उठी हूँ, फेस भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, ऐसे ही मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिली तो सोचा कि चलो शेयर करती हूँ। बट बैटरी अभी 2% ही है। मैंने वीडियो ऑन किया और बैटरी 2% ही है। ठीक है, थोड़ा सा जितना हो सके उतना तो रिकॉर्ड करती हूँ, तो कम टाइम में ज़्यादा अच्छे। इतनी तो बकवास कर दी, ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, यहाँ मैं स्विट्ज़रलैंड आई। पीछे देखो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत वादियाँ। तो यहाँ मैं स्विट्ज़रलैंड आ गई और तब से मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि इंडिया में ऐसे होना चाहिए, इंडिया में वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे बस ट्रैवलिंग चाहिए, ऐसे रोपवे होने चाहिए, ऐसे केबल कार होने चाहिए। ये सब कुछ घूम रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। फालतू में ये हिंदू मुस्लिम में फाइटिंग करा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लगा कि स्विट्ज़रलैंड में आके मेरे देशभक्ति बहुत जाग गई। और अगर आप फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आप देख पाओगे कि कितना मैंने कुछ डाला है और पॉजिटिविटी मतलब फैलाने की कोशिश चल रही कंटिन्यूस। तो पहले तो मुझे लगा था कि अपनी देशभक्ति जागरूक हो रही है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने स्वाध्याय करने की कोशिश की, जो कि मैं हर बार करती हूँ। तो एक्चुअली मैं इंटेलेक्ट पीपल के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ। अभी खुद का ही बारे में चल रहा है, ठीक है चलने दो। तो क्या होता है, हम सुनते हैं बट हमको उतना लेवल तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो जब खुद पे स्वाध्याय करते हो तो समझ में आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तो मैं वही सोच रही थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि मैं जब इंडिया में थी तो 15 अगस्त में जब जन गण मन हो रहा होगा तभी मैं मतलब उठने की भी ये नहीं करती थी। चलो आज के दिन छुट्टी मिली है तो जस्ट आराम से सोएंगे, ऐसा मेरा नेचर था। तो मैंने खुद पे थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया कि ये ड्यूअल पर्सनालिटी कैसी है जो पर्सन के बीच, मतलब मेरे ही साथ, कि वहाँ पे तू 15 अगस्त 26 जनवरी को सीधा मतलब अच्छे से नहा के नीचे भी नहीं जाती और यहाँ आके तुम्हें देशभक्ति का पड़ा हुआ है। तो फिर सोचा तो ये अपना माइंड होता है, वो प्रेजेंट में आपको कभी नहीं रहने लेता। जैसे कि अभी स्विट्ज़रलैंड में है तो ये प्लानिंग करना चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो वगैरह। थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा अपने देश के बारे में, वो ठीक है, बट मेरा थोड़ा नहीं अच्छा लगा। मुझे ऐसे था कि अभी के अभी इंडिया का मतलब रॉकेट होना चाहिए, मतलब रॉकेट मतलब अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छे ट्रेन होने चाहिए, अच्छे बसेस होने चाहिए, कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एकदम स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सुजलाम सुफलाम। क्योंकि नेचर ने तो बहुत कुछ दिया है, यहाँ तो बस आइस है और ठंडी है। नेचर अगर अच्छा है बट अपन अपने हमें तो नेचर के भी साथ है और इंडिया भी बहुत बेस्ट है। मतलब यहाँ का एक एक जो कंट्रीज़ है वो सब कुछ अपने इंडिया में ही है। अगर आप राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जो भी फील चाहिए क्लाइमेट का, ठंडी वाला, गर्मी वाला, मतलब जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह, इटली में गर्मी है तो राजस्थान में जाओ, ठंड चाहिए तो हिमालय प्रदेश में जाओ। तो ये सब कुछ अवेलेबल है तो होना चाहिए, लगना ठीक है, बट मेरा थोड़े टाइम तक नहीं था, वो कंटिन्यूस था, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर मतलब आँखें खोली तो भी मेरे दिमाग में ये करूँ वो करूँ। फिर मैंने सोचा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने थोड़ा सा डॉट कनेक्शन किया कि क्या, तो अपना माइंड है तो प्रेजेंट मोमेंट में वो रहने नहीं देता। जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे सब कुछ थॉट्स आ रहे हैं इंडिया के बारे में, और जब मैं इंडिया चली जाऊँगी तो फिर मैं मिस करूँगी कि यार
काश मैं स्विट्ज़रलैंड में यहाँ जाती, ऐसे प्लान करती, वो वैली देखती, वो माउंटेन देखती। तो ऐसे मन मन का है ये सब बात, समझ रहे हो? मन है जो आपको घुमड़ इसलिए बड़े बड़े संत होते हैं, मन चंगा तो कुछ तो कठोर में गंगा, ऐसे हैं। तो आपका मन अच्छे होना चाहिए, तो आप अच्छे से मेडिटेशन करो। मैं तो एक्चुअली एक्साइटेड थी, और पैकिंग वगैरह तो मैंने सच में मतलब अभी अराउंड 20-25 दिन हुए होंगे, तो मैंने मतलब कर रही हूँ, अच्छे से नहीं कर रही हूँ साधना, जो मेडिटेशन होता है, तो वो भी होगा जो वजह, और थोड़ा सा खाने में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हुआ होगा शायद से। बट ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मन आपको घुमाता रहता है। स्विट्ज़रलैंड आओ तो इंडिया में लेके जाएगा, इंडिया में हो तो स्विट्ज़रलैंड लेके आएगा। तो ऐसा ही होता है कि हमारे जब कोई नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं, तो अगर वो ऊपर चले जाते हैं, एक्सपायर होते हैं, तो हमें याद आती है। पर अगर हम अच्छे से देखें सिंसियरली कि जो हमारे नज़दीक है, उनको कितना अटेंशन दे रहे हैं हमें, उनको कितना प्यार दे रहे हो, उनके बारे में कितना सोचते हो, तो आपको आपकी असलियत क्या है वो पता चलेगी। कि जी इसलिए बोलते हैं ना कि मरे हुए का शौक करते हो। मरे हुए को कोई शौक नहीं करता, वो माइंड है जो माइंड आपको ऐसे ही घुमा रहा है। तो माइंड का काम ही है उस आपको जहाँ नहीं हो वहाँ पे अटकाना, और जहाँ हो वहाँ से दूर लेके जाना। इसलिए हम जो ज़िंदा है उनका केयर नहीं करते, और जो गुज़र गए हैं उनके बारे में सोचते हैं, और हमें लगता है कि हमें उनसे प्यार है, हमें उनसे प्यार है, इसलिए उनकी बहुत याद आती है। वो याद वगैरह नहीं होता है, वो एक्चुअली वो माइंड गेम होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और आपके मन को सांसों के डोर से अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, डायरेक्टली आपका मेडिटेशन करना चाहोगे तो होगा नहीं। आपको अच्छे करना चाहिए, और ये एक याद हमेशा रहना चाहिए, अगर किसी को दर्द दे रहे हो, 1% दे रहे हो तो 1000% आने वाला है, और अगर किसी को 1% आप खुश कर रहे हो तो 1000% आपको खुशी मिलने वाली है। वो सेम पर्सन नहीं देगा, दूसरा कोई भी दे, बट ज़रूर आएगा। तो वो नेचर का लॉ है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और मैं तो ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से होती है। ऐसा कुछ भी मैं शेयर नहीं करती, मतलब सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर एक्सपीरियंस करती हूँ। जब मुझे खुद एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर मैं बोलती हूँ। तो हर एक को सेम ही एक्सपीरियंस आए ऐसे नहीं, बट जो जैसे मैं बहुत सोच रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो ऋषि नित्य प्रज्ञा जिनकी धर्मा सीरीज है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि माइंड का टेंडेंसी क्या होता है, वृत्तियाँ, माइंड की वृत्तियाँ क्या होती है, कैसे माइंड आपको। तो आपने वो भी सुनो, ये वीडियो होने के बाद वो सुनो। क्या होता है स्टार्टिंग में वो सुनने को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे कि हम फर्स्ट केजी के बच्चे को डायरेक्टली मतलब ग्रेजुएशन का सिखा रहे हैं, तो वो कुछ समझ में उसका मतलब मन ही नहीं लगेगा, वो बोलेगा चलो मुझे खेलने दो, ये क्या चल रहा है। तो उस काइंड का होता है ये। तो आपकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी जब हाई होती है तो आपको ये स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब सुनने को इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। और फिर जब आप सुनते सुनते जाते हो तो फिर थोड़ा सा समझता है, और फिर थोड़ा सा समझता है, और आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जाता है, तब आप एक्सपीरियंस करने लगते हो। तो एक्सपीरियंस करने के बाद आप फिर खुद को जान सकते हो। हमने बहुत सुना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, आपको निखारने वाला आपके अलावा कोई भी नहीं है। थोड़े से लोग बाहर से बोलेंगे, बट उससे आपका कुछ भी होने वाला है। आपका तब भी होगा जब आप खुद में सच में इन्वॉल्व हो, इंटरेस्टेड हो, खुद पे फोकस हो, तब